पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में देखेंगे और देखेंगे कि ये नदी कौन कौन सी नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, जैसे माही नदी हुई, नर्मदा नदी हुई या ताप्ती नदी हुई। ये तीन प्रमुख नदियां मध्य प्रदेश की हैं जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, खंभात के खाड़ी की तरफ जाती हैं, तो ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। ये नदियाँ मध्य प्रदेश से निकल के पश्चिम की ओर जाती हैं, तो ये मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं। अब हम इसी कड़ी में आते हैं, मध्य प्रदेश की एक जो माही रिवर है उसका उद्गम स्थान कहाँ से है, वो मध्य प्रदेश के लिए कितना इम्पोर्टेंस है, मध्य प्रदेश या उसके कौन कौन सी सहायक राज्यों में जाके नदी मिलती है, किन किन राज्यों में मिलती है, कौन कौन सी इस पर प्रमुख परियोजनाएं हैं, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ देखेंगे। तो जैसे हमने यहाँ लिखा माही नदी, ठीक है, माही नदी कहाँ से निकलती है, मिंडा गांव सरदारपुर धार जिले से निकलती है। कहाँ से, मिंडा गांव है, सरदारपुर जगह का नाम है और धार डिस्ट्रिक्ट होता है, मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है प्यारा सा धार डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से नदी निकलती है और इस नदी को आदिवासियों की गंगा कहा जाता है, ठीक है ना। तो ट्राइबल स्टेट है, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से निकलती है माही नदी और पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। अपना मुहाना यह नदी बनाती है मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, ये तीन राज्यों से बहती हुई अपना मुहाना खंभात की खाड़ी में बनाती हैं, ठीक है। ये तीन राज्यों से प्रवाहित होती हुई यह नदी मध्य प्रदेश, गुजरात व राजस्थान से बहती हुई आगे निकलती हैं और खंभात की खाड़ी में जाके अपना मुहाना बनाती हैं, खंभात की खाड़ी में मिल जाती हैं, ठीक है। तो खंभात की खाड़ी में मिल जाती हैं, तीन प्रमुख राज्यों से जाती हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, ठीक है। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान से होकर खंभात की खाड़ी में मिल जाती हैं। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी हैं, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली तीन प्रमुख नदियां हैं मेरे भाई। तीन प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, माही नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। इंडिया में जो है मतलब मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी नदी जो है नर्मदा नदी है। नर्मदा की 21 सहायक नदियां हैं और भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे माही नदी के बाद ताप्ती को पढ़ेंगे, ताप्ती के बाद हम पढ़ेंगे नर्मदा रिवर को। इसकी लंबाई 583 किलोमीटर है, 583 किलोमीटर इस रिवर की लंबाई है टोटल, फ्रॉम बिगिनिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट, ठीक है। फ्रॉम बिगिनिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, ठीक है। जहाँ से यह नदी बहना शुरू करती है और जहाँ तक जाती हैं, इस नदी की लंबाई जो है, इस नदी की लंबाई जो है 583 किलोमीटर है। इनकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां इनकी कौन कौन सी हैं, सहायक नदियां हैं सोन नदी, चाप नदी, अनास रिवर व जाखम रिवर, और भी बहुत सारी इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो इनमें आके मिलती हैं, ठीक है। ये तीन राज्यों से प्रवाहित होकर ये नदी खंभात की खाड़ी में जब मिलती है तो और भी बहुत सारे रिवर्स हैं, बहुत सारी परियोजनाएं इस नदी पे हैं, ठीक है। तो ये तीन, ये तो प्रमुख रिवर हैं। जैसे सोम, एक सोन नदी है, सोन नहीं है, सोम है, ठीक है, ये सोम नदी है, ठीक है। ये कौन सी नदी है, सोम है, सॉरी यहाँ सोन मैंने लिखा, सोन नहीं है, सोन तो पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है, सोम पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। सोम नदी जो है पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, पटना के पास गंगा जी में मिल जाती हैं। सोन की बात अलग हुई, ठीक है। ये सोम रिवर है, चाप, अनास व जाखम रिवर, ये प्रमुख रिवर हैं जो माही नदी की सहायक नदियां हैं। इनमें प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी परियोजनाएं इस रिवर पे बनाई गई हैं। तो एक जमुना लाल बजाज परियोजना है जो राजस्थान की परियोजना है। कहाँ की है मेरे भाई, जमुना लाल बजाज परियोजना राजस्थान की परियोजना है, ठीक है। वो राजस्थान की परियोजना है, माही नदी पे बनाई गई है, ठीक है। उसके बाद कड़ाना बांध परियोजना जो है गुजरात की है। कड़ाना बांध परियोजना कहाँ की है, गुजरात की है मेरे भाई। कड़ाना बांध परियोजना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परियोजना एमपी में नहीं पूछेगा, एमपी की परियोजनाएं पूछता है, या एमपी की सहायक परियोजनाएं, संयुक्त परियोजनाओं के बारे में पूछता है, अदर स्टेट की परियोजनाओं के बारे में नहीं पूछेगा। फिर भी इस नदी पे परियोजनाएं बनाई गई हैं, इसलिए मैंने आपको बताना उचित समझा। विशेष तथ्य देख लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। माही नदी इंपॉर्टेंट तथ्य है, जहां से क्वेश्चन आता ही आता है।
यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा कि माही नदी किन राज्यों से होकर बहती है, प्रमुख किन राज्यों से होकर बहती है। माही नदी 3 राज्यों से बह के बहती है, मध्य प्रदेश, गुजरात व राजस्थान। ठीक है, एक खंभात की खाड़ी में एक क्वेश्चन और पूछ लेगा मेरे भाई कि मध्य प्रदेश जो माही नदी है उसका मुहाना कहाँ पे बनता है। ठीक है, तो खंभात की खाड़ी में बनता है। मध्य प्रदेश पश्चिम की ओर जो है माही नदी जो है मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। ठीक है, या ऐसा पूछ सकता है एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो माही नदी की लंबाई कितना है, 583 किलोमीटर है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि माही कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली मध्य प्रदेश की कौन सी नदी है, तो माही नदी है। ठीक है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्या करती है, 2 बार काटती है। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, ये कर्क रेखा है। ठीक है, ये हमारा कर्क रेखा है और कर्क रेखा को माही नदी 2 भागों में काटती है। उद्गम स्थान यहाँ से माही नदी का है। इस तरीके से माही नदी बहती हुई खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। तो कर्क रेखा को माही नदी 2 भागों में विभाजित कर देती है। ठीक है, अच्छा, पहला इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से बनना तय है कि माही नदी कर्क रेखा को 2 भागों में काटती है। दूसरा, बेणेश्वर त्रिवेणी संगम कहाँ पे है। बेणेश्वर त्रिवेणी संगम राजस्थान में है। बेणेश्वर त्रिवेणी संगम माही नदी पर राजस्थान में है। यहाँ 3 नदियाँ आके मिलती हैं मेरे भाई, माही नदी, ठीक है, माही नदी, सोम नदी व जाखम नदी आके मिलती हैं, तो बेणेश्वर त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों की गंगा किसे कहा जाता है, माही नदी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की गंगा माही नदी को कहा जाता है। अब हम आते हैं मैप पे। अपने मैप में देखिए, ये भिंड गांव सरदारपुर धार डिस्ट्रिक्ट से इस नदी का उद्गम होता है। ये नदी यहाँ से निकलती है, उसके बाद पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए लगातार 3 राज्यों को डिवाइड करती हैं, मध्य प्रदेश और उसके बाद गुजरात, देन राजस्थान, उसके बाद ये जाके खंभात की खाड़ी में मिल जाती हैं। खंभात की खाड़ी में मिलने से पहले इन पे बहुत सारी परियोजनाएं हैं, बहुत सारी इनकी नदियां हैं। जब हम यहाँ से शुरू करते हैं तो देखते हैं कि मध्य प्रदेश जो माही नदी है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, एक कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं, 2 बार काटती हैं। ठीक है, ये 2 बार काटती हैं। ठीक है, ये 2 टाइम्स डिवाइड करती हैं कर्क रेखा को। ठीक है, इनकी लंबाई 583 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं हम इस नदी पे। इसकी कौन कौन सी सहायक नदी है, माही नदी यहाँ पे आके मिलती है। ठीक है, उसके बाद फिर एराव नदी एक ट्रिब्यूटरी और यहाँ पे मिलती है। वहीं पे जमुनालाल बजाज परियोजना है जो राजस्थान में बनती है। ये परियोजना कहाँ की है, राजस्थान की है। आरजे लिख दे रहा हूँ, ये परियोजना राजस्थान की है। इस नदी पर मध्य प्रदेश की कोई भी परियोजनाएं नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद बेणेश्वर बांध परियोजना, बेणेश्वर त्रिवेणी संगम या बेणेश्वर बांध, ये आपका कहाँ लगता है, जी गुजरात में लगता है। कहाँ लगता है, गुजरात में। जाखम नदी यहाँ से आके मिलती हैं, उसके बाद सोम नदी आके यहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक है, एक मोरेन नदी, मोरेन ब्रिज वाला हादसा हुआ था जो, वो यहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो यही नदी है मोरेन नदी। ठीक है, मोरवी ब्रिज जो हुआ था वो यही रिवर है। ठीक है, उसके बाद और आगे जाते हैं तो गुजरात की एक और परियोजना है कड़ाना बांध परियोजना। ठीक है, कड़ाना बांध परियोजना, कड़ाना बांध परियोजना, कड़ाना होगा यहाँ, कड़ाना बांध परियोजना ये गुजरात की है। कहाँ की परियोजना है भाई, जी गुजरात की परियोजना है। ठीक, उसके बाद यह रिवर अपना पश्चिम की ओर मुहाना बना लेती हैं, खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना ये बनाती हैं। ठीक है, इस तरीके से रहा माही नदी का फैक्ट। माही नदी इंपॉर्टेंट नदी है, मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। ये अधिकतर इसमें बांध परियोजनाएं मध्य प्रदेश में नहीं है, ये गुजरात और राजस्थान में इस पे बहुत सारी परियोजनाएं हैं। तो इस तरीके से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों में एक नदी माही नदी का स्थान है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आप हमारे चैनल स्टूडेंट जोन को देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।